हाय गाइस। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कंडक्शन पाथवे ऑफ हार्ट कि किस प्रकार हृदय में जो इम्पल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं और उनका पाथवे क्या होता है। तो हमने देखा था कि जो इम्पल्स होते हैं वो जनरेट कहाँ पर होते हैं, ऐसे नोड में, फिर ऐसे नोड से फिर आते हैं इंटरनोडल फाइबर में एंड देन एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिज एंड देन पुरकिंजे फाइबर, और दोनों वेंट्रिकल में वो इम्पल्स फैल जाते हैं। तो इस प्रकार पूरी हार्ट में इम्पल्स फैलते हैं और हार्ट में होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट, हार्ट कार्य कैसे करता है, क्रियाविधि, हृदय की क्रियाविधि, वर्किंग ऑफ हार्ट, हृदय की क्रियाविधि के बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो वर्किंग ऑफ हार्ट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हार्ट बीट क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हार्ट बीट क्या होता है। हार्ट बीट, देखिए हार्ट बीट की अगर हम बात करते हैं तो हार्ट बीट का मतलब कि जो हृदय की जो पेशियाँ होती है, जिनको हम कार्डियक पेशियाँ कहते हैं, कार्डियक मसल्स कहते हैं, उनमें लयबद्ध और नियमित रूप से एक रिदम में होते हैं और रेगुलर होते हैं। तो लयबद्ध और नियमित रूप से उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं। लयबद्ध और नियमित रूप से जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं उनको हम कहते हैं हार्ट बीट, या फिर उसको हम कहते हैं स्पंदन, या फिर उसको हम कहते हैं धड़कन। तो हार्ट बीट का मतलब क्या होता है, हृदय की कार्डियक पेशियों में, कौन सी, हृदय की कार्डियक पेशियों में जो कार्डियक मसल्स होती है, जिनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हृदय की जो कार्डियक पेशियाँ होती है, कार्डियक पेशियों में होने वाले लयबद्ध यानी कि एक रिदम में होते हैं, लयबद्ध व नियमित, रेगुलर होते हैं, लयबद्ध व नियमित, संकुचन व शिथिलन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, संकुचन व शिथिलन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट का सिंपल सा मीन है, जो कार्डियक मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्स होती है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है, जो कि कैसा होता है, लयबद्ध, एक रिदम में होता है और साथ में नियमित होता है, रेगुलर होता है, तो उसको हम कहते हैं हार्ट बीट। क्लियर। तो हार्ट बीट में क्या इंक्लूड है, एक तो कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो अब बात करते हैं एक हार्ट बीट किसको बोलते हैं अपन, है ना, सिंगल हार्ट बीट, वन हार्ट बीट किसको बोलते हैं अपन। एक हार्ट बीट का मीन क्या होता है, ठीक है, अगर एक हार्ट बीट की बात कर रहे हैं तो एक हार्ट बीट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन, यानी एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन जो एक बार हो रहा है, प्लस रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हो रहा है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फिर रिलैक्सेशन हुआ, उसको हम कहते हैं एक हार्ट बीट। क्लियर। हार्ट बीट, एक सिंगल हार्ट बीट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन, उसको हम कहते हैं सिंगल हार्ट बीट। चलिए क्लियर यहाँ तक। अब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक टर्म इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिस्टोल, सिस्टोल। और रिलैक्सेशन के लिए जो टर्म यूज होती है वो होती है डायस्टोल। तो एक हार्ट बीट में क्या इंक्लूड होता है, सिस्टोल प्लस डायस्टोल। जब सिस्टोल होगा यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब सिस्टोल होगा तब रक्त हृदय से बाहर निकलेगा। अब जब डायस्टोल होगा, जब रिलैक्सेशन होगा, डायस्टोल का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन का मतलब हार्ट रिलैक्स करेगा, फैलेगा। तो जब डायस्टोल होगा तब हृदय रक्त को प्राप्त करेगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब सिस्टोल होगा, तब क्या करेगा, हृदय जो होता है वो रक्त का निष्कासन करता है,
हृदय रक्त का निष्कासन कब करेगा? जब सिस्टोल होगा तब। और हृदय रक्त को प्राप्त करके कब करेगा? जब उसमें डायस्टोल होगा वो। तो सिस्टोल प्लस डायस्टोल उसको मिलाकर हम बोलते हैं एक हार्ट बीट। जो एक हार्ट बीट है, सिंगल जो धड़कन है, हृदय स्पंदन है, वो कौन सी होती है? जब सिस्टोल और डायस्टोल दोनों हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं एक हार्ट बीट। वेयर सिस्टोल प्लस डायस्टोल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। अब हार्ट बीट की बात करें तो अलग अलग एनिमल में हार्ट बीट अलग अलग होती है। तो कुछ कंपैरेटिव हार्ट बीट देख लेते हैं अपन। जैसे कि ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन में हार्ट बीट कितनी होती है? जो एडल्ट होते हैं उनमें बात कर रहे हैं अपन। एडल्ट ह्यूमन की जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है? 72 टाइम पर मिनट 72 टाइम पर मिनट होती है ह्यूमन की जो हार्ट बीट होती है। यानी कि 1 मिनट में 72 बार क्या होता है? धड़कता है। यानी कि एक बार सिस्टोल और डायस्टोल हुआ तो उसको एक हार्ट बीट बोलेंगे। दूसरी बार सिस्टोल डायस्टोल हुआ 2 हार्ट बीट। तीसरी बार हुआ 3 हार्ट बीट। उस प्रकार 1 मिनट में कितनी बार हो रहा है? 72 टाइम सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है 72 टाइम 1 मिनट में। क्लियर? चलिए, ये तो बात होगी ह्यूमन में। अब बात करते हैं चाइल्ड में। चाइल्ड में कितनी होती है? तो अगर चाइल्ड की बात करते हैं, चाइल्ड की, तो चाइल्ड में अप्रॉक्सीमेट होती है 100 पर मिनट होती है, 100 पर मिनट। न्यू बॉर्न बेबी की बात करते हैं, न्यू बॉर्न बेबी उसमें होती है 120 to 140 पर मिनट न्यू बॉर्न बेबी में। अगर फीटस की बात करें भ्रूण में तो उसमें होती है 140 to 160 पर मिनट होती है। और भी कुछ एनिमल की देख लीजिए, रैबिट की हम बात करें तो खरगोश की, उसमें 210 पर मिनट होती है रैबिट में। ठीक है, इसके बाद हम बात करें माउस में, अगर चूहे की बात करें उसमें होती है 400 to 600 पर मिनट होती है। इसके बाद हम और एनिमल की बात करें तो ब्लू व्हेल की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 24 पर मिनट ब्लू व्हेल में होती है। एलिफेंट की बात कर लेते हैं, एलिफेंट की बात करें 28 पर मिनट होती है। ठीक है, तो ये इन सब की हार्ट बीट है। यानी कि एलिफेंट में 28 पर मिनट, 1 मिनट में हार्ट बीट और 28 टाइम क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है। एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों को इंक्लूड करके हम कहेंगे एक हार्ट बीट होगी। तो इस प्रकार ये सारे डिफरेंट एनिमल में हार्ट बीट होगी। क्लियर? एक क्रैनबेरी बर्ड होता है उसमें होते हैं 1000 पर मिनट, क्रैनबेरी बर्ड ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं अपन कार्डियक साइकिल की कि इनका कैसे, ये हार्ट बीट कैसे जनरेट होती है। इस हार्ट बीट में क्या क्या होता है, क्या क्या स्टेप इसमें इंक्लूड है, ऑरिकल में सिस्टोल कब होगा, वेंट्रिकल में सिस्टोल कब होगा, क्या प्रोसेस होगा, उस पूरे को अपन समझते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट अब बात करें अपन कार्डियक साइकिल की। नेक्स्ट बात करेंगे अपन कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल, चलिए, तो कार्डियक साइकिल से पहले हम बॉडी का सर्कुलेशन देख लेते हैं। हमारी बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होता है वो देखिए। एक बार यहाँ से अपन देख लेते हैं उसका। देखो, हमारी जो बॉडी होता है, ये हमारा शरीर हो गया। तो हमारे शरीर का सारा अशुद्ध रक्त कहाँ पर आता है? अपने आप बना लेते हैं हार्ट। ये बना लिया हार्ट, और नीचे पर बना लेते हैं लंग्स। ये हो गया लंग्स, और ये हार्ट। ये हार्ट के 4 पार्ट कर दिए हमने, और ये लंग्स। तो हमारे शरीर का सारा अशुद्ध रक्त पहले तो कहाँ आता है? ये अपना लेफ्ट ऑरिकल हो गया, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल, और ये राइट वेंट्रिकल हो गया। इस प्रकार में ये खड़ा होती है, बॉडी का राइट पार्ट हो गया और ये लेफ्ट पार्ट हो गया। तो उसी प्रकार की डायग्राम बनाया हुआ है। हार्ट के 4 चक्र होते हैं। तो सारे शरीर का, पहले तो शरीर का सारा अशुद्ध रक्त कहाँ आता है? राइट ऑरिकल में आता है। कहाँ पर आएगा सारा? राइट ऑरिकल में आता है।
फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, लंग्स में प्योर होने के लिए, ये फेफड़ों में गया प्योर होने के लिए, वहां पर प्योर हो गया, प्योर होगा लंग्स से वापस वो कहाँ पर आता है, लेफ्ट ऑरिकल में, ये आ गया लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ पे जाएगा वो, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे कहाँ जाएगा, बॉडी में, तो ये सर्कुलेशन होता है, ये अपनी बॉडी का पूरे हार्ट का सर्कुलेशन होता है, जिसमें ये ब्लड कौन सा होता है, इस ब्लड में क्या होती है, CO2 होती है, इस ब्लड में भी क्या है, CO2 है, यहाँ पर प्योरिफिकेशन हो गया तो इस ब्लड में O2 है, और इस ब्लड में क्या मिलेगी आपको, O2 मिलेगी। तो हार्ट के लेफ्ट पार्ट में जो प्योर ब्लड है, इस पार्ट में प्योर ब्लड है, और राइट पार्ट में इनप्योर ब्लड है। क्लियर, ये जो लंग्स की जो आ रही है वो तो पल्मोनरी आर्टरी है, और यहाँ से जा रही है पल्मोनरी वेन है, तो पल्मोनरी वेन में तो शुद्ध रक्त है, जनरली रक्त में कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त होता है। जनरली आर्टरी में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में शुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त सॉरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वर्ड लंग्स के लिए होता है, और ये पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन हो गया। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। तो देखिए हार्ट बीट बात करें ह्यूमन हार्ट बीट की, तो 72 टाइम हार्ट बीट 60 मिनट में होती है। तो एक हार्ट बीट का टाइम निकालते पहले, तो हम एक सिंगल हार्ट बीट का टाइम कितना होता है वो निकाल लेते चलिए। देखो 72 टाइम यानी कि 72 बीट इन 60 मिनट, 72 बीट इन 60 मिनट, 60 सेकंड, 60 सेकंड। तो 72 बीट 60 सेकंड में हो रही, तो एक बीट में कितना टाइम लगेगा, तो एक बीट में कितना टाइम लगेगा, एक बीट में कितना टाइम लगेगा, तो वो हो जाएगा कितना जाएगा 60/72, यानी कि ये टाइम आएगा 0.8 सेकंड अप्रॉक्सीमेट, 0.833 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 72 बीट यानी कि 72 बार धड़कने में 60 सेकंड का समय लगता है। तो एक बार धड़कने में, एक बार बीट करने में कितना समय लगेगा, 0.8 सेकंड का। इसका मतलब समझ लो 0.8 सेकंड में ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही है, रिलैक्स भी हो रहा है, यानी कि चारों चैम्बर, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इन चारों चैम्बर में 0.8 सेकंड में क्या हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन दोनों इंक्लूड है उसमें। 0.8 सेकंड में दोनों इंक्लूड है, क्योंकि देखो 72 टाइम धड़क रहा है 60 सेकंड में, समझ लो, यानी कि 72 टाइम 72 बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है 60 सेकंड में। तो एक बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने में कितना समय लगेगा, 0.8 सेकंड। समझ पा रहे हो, एक बीट का मतलब क्या होगा, देखो एक बीट में क्या इंक्लूड है, सिस्टोल प्लस डायस्टोल, यानी कि एक बीट में क्या इंक्लूड है, कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन। तो एक बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने में एक बीट में 0.8 सेकंड, यानी कि एक बार सिस्टोल और डायस्टोल होने में 0.8 सेकंड, यानी कि एक बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। क्लियर यहाँ तक। चलिए तो अब अपन एक कार्डियक साइकिल का जिक्र करते हैं। देखिए क्या होता है कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल बनाना 0.8 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है, एक बीट में, एक बीट में 0.8 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो ये 0.8 सेकंड का अपन साइकिल की स्टडी करेंगे, जहाँ पर अपन लिख देती है 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और ये 0.7 एंड
0.8 होगा। और उसी के अंदर अपन बना लेते हैं वेंट्रिकल। अब जो आउटर साइकिल है वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑरिकल को। आउटर साइकिल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑरिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो इनर साइकिल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकल को। आउटर साइकिल है वो ऑरिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इनर साइकिल जो अंदर वाला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकल को। क्लियर? यहाँ पर लिखा आउटर साइकिल जो है, आउटर साइकिल वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑरिकल को, वो ऑरिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो इनर साइकिल है, जो अंदर का चक्र है, इनर साइकिल वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकल को, वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकल को। ये जो इनर साइकिल है वो वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ऑरिकल वेंट्रिकल सब में हो रहा है ना, सिस्टोल डायस्टोल सब में। क्लियर? अब ये जो आउटर साइकिल है वो ऑरिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम ऑरिकल की बात करें तो ऑरिकल में 0.1 सेकंड के लिए तो होता है सिस्टोल। ये क्या इसका मतलब हो रहा है सिस्टोल। अगर हम यहाँ पे बना लेते हैं, अगर ऐसे किया हुआ है और अंदर हमने डार्क लाइनिंग की हुई है इस प्रकार से, मतलब कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। ठीक है, वो सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि उसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, बाकी का 0.7 सेकंड तक क्या हो रहा है? रिलैक्सेशन हो रहा है। तो ऑन लेयर ऐसा है, बिना हमने कुछ किया नहीं अंदर और इसी प्रकार से है, तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोल। अब डायस्टोल हो रहा मतलब क्या हो रहा है? रिलैक्सेशन हो रहा है, मतलब वो रिलैक्स कंडीशन में हार्ट क्या हो रहा है? फैल रहा है। क्लियर? तो ऑरिकल में बाहर जो आउटर साइकिल है वो ऑरिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑरिकल में 0.1 सेकंड तक तो क्या होगा? सिस्टोल होगा। बाकी का 0.7 सेकंड क्या होगा? डायस्टोल होगा। और वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं तो वेंट्रिकल में 3 सेकंड के लिए, 0.3 सेकंड के लिए 0.1, ये 0.2 और ये 0.3, तो 0.3 सेकंड के लिए उसमें क्या हो रहा है? सिस्टोल हो रहा है। बाकी का 1 2 3 4 5 0.5 सेकंड तक उसमें क्या होगा? डायस्टोल होगा। और आप देख लो 4 सेकंड ऐसे हैं, देखो ये वाले 0.4, ये वाले और ये वाले 0.1 0.2 0.3 0.4, ये 0.4 सेकंड ऐसे है जिसपे जॉइंट डायस्टोल है। यानी कि ऑरिकल वेंट्रिकल दोनों में क्या हो रहे हैं? सिस्टोल, सॉरी डायस्टोल हो रहा है। दोनों में क्या हो रहा है? डायस्टोल हो रहा है। ठीक है, तो आउटर साइकिल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑरिकल को। जो इनर साइकिल वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेंट्रिकल को। तो ऑरिकल में 0.1 सेकंड यानी कि 0.8 सेकंड जो है उसमें से 0.1 सेकंड तक तो ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। बाकी का 0.7 सेकंड ऑरिकल में क्या हो रहा है? रिलैक्सेशन हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है। और वेंट्रिकल में 0.3 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। बाकी का 0.5 सेकंड उसमें क्या हो रहा है? रिलैक्सेशन, यानी वो फैल रहा है, डायस्टोल हो रहा है। क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से स्टेप इंक्लूड है वो। क्लियर? अपन साइड में हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना तो छोटा था, जिसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, यहाँ बना लेते हैं, यही बना लेते हैं। तो उसमें 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, ये हमने 4 चैम्बर बना दिए। अब 2 वेंट्रिकल होंगे यहाँ पर, ऑरिकल हमने बना दिए। ये हमने बना दिए वेंट्रिकल दोनों, और ये इंटरनल होगा। और यहाँ पर ये होंगे पैपिलरी मसल्स, ये पैपिलरी मसल जो कि लेफ्ट ऑरिकल में बहुत ज़्यादा होते हैं। और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बना देते हैं अपन। ये अपना हो गया बाइकस्पिड वाल्व, और इधर होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये अब 2 चाप बना देते हैं, एक होता है कैरोटिक का सिस्टमैटिक चाप,
ये होता है कैरोटी का सिस्टमेटिक चाप होता है, जो कि कहाँ से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है कैरोटी का सिस्टमेटिक चाप। तो यहाँ पर डॉर्सल एओर्टा खुल रहा है नीचे की तरफ, ये अपना बन गया डॉर्सल एओर्टा। और एक होता है पल्मोनरी आर्क, तो पल्मोनरी आर्क बनाने के दूसरा अपन जो कि यहाँ से निकल रहा है, ये अपना हो गया पल्मोनरी चाप, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकल रहा है वो ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी आर्क। ये हो गया पल्मोनरी आर्क। पल्मोनरी आर्क। और यहाँ पर होती है इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। यहाँ पर होती है सुपीरियर वेना केवा, और यहाँ पर होती है वेन जो कि इम्प्योर ब्लड आ रही है, और यहाँ पर होती है पल्मोनरी वेन जो कि प्योर ब्लड आ रही है, ये पल्मोनरी वेन चार होती है। ठीक है, तो ये अपना ह्यूमन हार्ट होता है। और अगर हम ये अपना कौन सा हो गया, लेफ्ट ऑरिकल, और ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल, और ये अपना हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब अपन इस हार्ट में जो कार्डियक साइकिल होता है उसके दौरान कौन कौन सी क्रियाविधि होती है उन सब के बारे में देखेंगे अपन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। चलिए, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है देखिए, यानी कि हम अंदर वाले साइकिल की बात कर रहे हैं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने समय के लिए होता है, 0.3 सेकंड के लिए। तो पहले इसका टाइम देख लेते हैं, कितने सेकंड के लिए होता है, 0.3 सेकंड के लिए होता है। कितने के लिए, 0.3 सेकंड के लिए होता है। अब इसके अंदर 3 स्टेप इंक्लूड है, उनको पढ़ना जरूरी है। इसके अंदर 3 स्टेप इंक्लूड है, कौन कौन से देखिए, वो 3 स्टेप इसके अंदर इंक्लूड है, 1 2 और 3। 3 स्टेप इसके अंदर इंक्लूड है। पहला जो स्टेप है वो है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ये पहला स्टेप इसमें इंक्लूड है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा जो है वो है पीरियड ऑफ इजेक्शन, पीरियड ऑफ इजेक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, पीरियड ऑफ इजेक्शन। और तीसरा है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। ये 3 स्टेप इसमें इंक्लूड है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, जो कि 0.3 सेकंड के लिए होता है। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या हो रहा है वो। तो देखिए 0.3 सेकंड तक, देखिए 0.1 0.2 0.3 ये इधर सेकंड की बात होती है, उसमें 0.3 सेकंड तक क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है। यानी कि इन दोनों वेंट्रिकल में 0.3 सेकंड तक क्या हो रहा है, 0.3 सेकंड तक क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, यानी कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, 0.3 सेकंड तक क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तब उसमें क्या होगा, समझना ध्यान से इस चीज़ को, इसमें क्या क्या होता है। तो 0.3 सेकंड तक वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है। तो 0.3 सेकंड में क्या होगा, शुरुआत में जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो सिस्टोल होने से क्या होगा, वेंट्रिकल क्या होंगे, सिकुड़ेंगे। तो सिकुड़ने से वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर वॉल्यूम के कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने से जब वॉल्यूम जब घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ तो उसका वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम होने से वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा। अब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ने से
क्या होगा, ब्लड के ऊपर प्रेशर लगेगा, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ने से ब्लड के ऊपर प्रेशर लगेगा, तो ब्लड के ऊपर जाने के चांस है, यानी कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, इनमें जाने के चांसेस है ना। तो इसीलिए क्या होगा फिर, उस दशा में क्या होता है कि ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व दिख रहे हैं, दोनों कस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व, ये दोनों कस्पिड वाल्व बंद जाते हैं, समझ रहे हो। और उसी दरमियान फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है, जिसको हम बोलते हैं लब, यानी कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में फर्स्ट हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सा, लब, फर्स्ट हार्ट साउंड लब जो होता है वो सुनाई देता है। फर्स्ट हार्ट साउंड लब की हम बात करें तो लब जो होता है वो कब प्रोड्यूस कब होता है, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी कि क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वाल्व, ठीक है। और वो कस्पिड वाल्व बंद क्यों हो रही है, क्योंकि वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, सॉरी, यानी कि वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है, समझ पा रहे हो, वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ, उसका वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, तो रक्त कहाँ पर जा सकता है, ऊपर जा सकता है ऑरिकल में, तो उसको रोकने के लिए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं वो लब हार्ट साउंड के साथ बंद हो जाते हैं, है ना। यानी कि क्लोजिंग ऑफ द हार्ट साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है पूछे तो क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वाल्व, कस्पिड वाल्व, यानी कि जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व है उनके क्लोज होने से कौन सा हार्ट साउंड आता है, लब हार्ट साउंड आता है, ठीक है। कब आता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। लब हार्ट साउंड कब आता है, जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है और साथ में बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड दोनों वाल्व बंद होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब पीरियड ऑफ इजेक्शन में क्या होगा, ध्यान देना। अब वेंट्रिकल लगातार सिकुड़ रहे हैं क्योंकि 0.3 सेकंड तक उनको सिकुड़ना है, अब वो और ज़्यादा सिकुड़ रहे हैं, तब उनके सिकुड़ने से क्या होगा, देखो अब ये ब्लड को प्रेशर लगेगा, ब्लड पर प्रेशर बढ़ेगा ना, तो यहाँ पर तो जाने से रहा ब्लड, क्योंकि वो दोनों वाल्व से बंद हो गई, लेकिन ये जो चाप है दोनों, उन चापों में वाल्व होते हैं, सैमिनर वाल्व, वो वाल्व फिर खुल जाते हैं, क्योंकि उनका प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल का, ये दोनों वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो इन चापों का प्रेशर उनसे कम हो जाएगा, वेंट्रिकल का प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, तो एक कंडीशन आएगी जहाँ पर सैमिनर वाल्व जो है वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ रहा है, अब जो चाप है उनका जो प्रेशर, एक टाइम ऐसा है उनका प्रेशर कम हो गया, इनका प्रेशर बढ़ गया ना, तो ये प्रेशर कम होने से इसके अंदर जो वाल्व है जिनको कहते हैं सैमिनर वाल्व, वो वाल्व जो होते हैं वो खुल जाते हैं, तो उनके वाल्व के खुल जाने से क्या होगा, जो ब्लड होगा वो क्या होगा, अपने अपने चापों में चला जाएगा, ठीक है, ब्लड चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ पर गया, कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क में, वहाँ से फिर बॉडी में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ पर गया, कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क में, ये रहा, वहाँ से बॉडी में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क, ये कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क जो पीछे जाकर कहाँ पर खुल रही, डॉर्सल एओर्टा में, ये एक्चुअली में क्या है, डॉर्सल एओर्टा, ये कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क है, ठीक है। चलिए लिखी देते अपने यहाँ पर, यह है कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क, कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क, ठीक है। और ये अपना है डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा, और ये जो है वो पल्मोनरी आर्क है, पल्मोनरी आर्क या पल्मोनरी आर्टरी, ये इंफीरियर वेना के बारे में। तो देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से, सॉरी गलत लिख दिया, ये है कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क, और ये है अपना पल्मोनरी आर्क, तो ये पल्मोनरी में इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, तो ये पल्मोनरी आर्क होगी, फिर कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क होगी, बिल्कुल सही। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क, वहाँ से कहाँ गया, डॉर्सल एओर्टा में, और डॉर्सल एओर्टा से कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा, ठीक है। यहाँ से ब्लड आ रहा है, ये और यहाँ से भी ब्लड आ रहा है, सॉरी यहाँ से ब्लड आ रहा है,
ये प्योर ब्लड आ रहा है, और यहाँ से ब्लड जा रहा है सब जगहों से, ये रहा। चलिए, तो अब देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किसके अंदर चला गया, कैरोटिक सिस्टमैटिक आर्क, क्योंकि लेफ्ट पार्ट में कौन सा प्योर ब्लड था, अब वो प्योर ब्लड यहाँ से कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा। देखिए यहाँ पर ये रहा, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड था, अब वो कहाँ जाएगा, बॉडी में जा रहा है, समझ गए। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसके अंदर इंटर हुआ, राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसके अंदर इंटर हुआ, पल्मोनरी आर्क में। ये पल्मोनरी आर्क कहाँ जाएगी, लंग्स में, क्योंकि इसमें तो अशुद्ध रखते हैं ना, इसमें इम्प्योर ब्लड है। देखिए राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी है, वहाँ से कहाँ जा रहा है, लंग्स में प्योर होने के लिए। समझिए यहाँ पर राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ पर एंटर हुआ, पल्मोनरी आर्टरी में, वहाँ से वो कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है प्योर होने के लिए। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड के लिए होता है, उसमें 3 स्टेप इंक्लूड है। पहला तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा पीरियड ऑफ इजेक्शन। पीरियड ऑफ इजेक्शन किसको बोलते हैं अपन, पीरियड ऑफ इजेक्शन में क्या होगा, जो ब्लड होगा वो क्या होगा, चापों में चला जाएगा, ब्लड अपने अपने चापों में जाएगा, अपने अपने चापों में जाएगा, उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ इजेक्शन। इजेक्शन बाहर निकल गया, पीरियड ऑफ इजेक्शन, इजेक्यूलेट होना, बाहर निकलना। तो पीरियड ऑफ इजेक्शन में ब्लड वेंट्रिकल से बाहर निकल रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कैरोटिक सिस्टमैटिक आर्क में, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्क में। कैरोटिक सिस्टमैटिक आर्क इस चाप में गया, पल्मोनरी आर्क इस चाप में गया, तो पीरियड ऑफ इजेक्शन में ब्लड अपने अपने चापों में जा रहा है। बहुत सिंपल है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। इसमें क्या होगा, देखिए आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक इजेक्शन, सॉरी 2 स्टेप शामिल होंगे इसमें। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन तीसरे का होगा, 2 स्टेप इसमें इंक्लूड है, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन दूसरे होगा, ठीक है। तो इसमें 2 स्टेप इंक्लूड है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड पीरियड ऑफ इजेक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, पीरियड ऑफ इजेक्शन, 2 स्टेप इंक्लूड है। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, पीरियड ऑफ इजेक्शन 2 हो गया, एंड जी बिल्कुल इसमें तीसरा स्टेप भी शामिल होगा, सॉरी ये दूसरा, और तीसरा स्टेप इसमें इंक्लूड होगा आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन भी इसमें इंक्लूड होगा। चलिए देखिए इसमें क्या होता है, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में अब क्या होगा, वेंट्रिकल जो होता है वो और अधिक सिकुड़ना बंद कर देंगे, वेंट्रिकल और अधिक सिकुड़ना बंद कर देंगे, और साथ में वेंट्रिकल से ब्लड भी निकल गया। तो ऐसे विषय में क्या होगा कि अब इन दोनों चाकू और वेंट्रिकल का प्रेशर इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अब वेंट्रिकल से ब्लड का निकलना बंद हो जाएगा, और उसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब वो रिलैक्स में ब्लड नहीं निकल रहा है, यानी कि आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या होगा, चाकू व वेंट्रिकल, चाकू वेंट्रिकल का दाब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, वेंट्रिकल से रक्त का निष्कासन बंद हो जाएगा, रक्त का निष्कासन नहीं, यानी कि वेंट्रिकल से रक्त का निष्कासन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर, तीनों स्टेप। अब बात करते हैं, तो वेंट्रिकुलर सिस्टम हुआ, अब बात करते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल, जो कि 0.5 सेकंड हो गया, तो पहला हो गया। अब बात करते हैं दूसरा स्टेप, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, वेंट्रिकल डायस्टोल, आई थिंक यहाँ पर हो जाएगा वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल। चलिए, तो वेंट्रिकल डायस्टोल की बात करें, तो वेंट्रिकल डायस्टोल कितने टाइम के लिए हो रहा है, देखिए वेंट्रिकल डायस्टोल 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 सेकंड के लिए, तो वेंट्रिकल डायस्टोल होता है 0.5 सेकंड के लिए, 0.5 सेकंड के लिए वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहा है। अब उस 0.5 सेकंड में 2 चीज़ें हो, एक तो रैपिड इनफ्लो और दूसरा डायस्टेसिस, इसमें 2 स्टेप इंक्लूड है। कितने स्टेप इंक्लूड है, 2 स्टेप इंक्लूड है इसमें। पहला तो कौन सा, रैपिड इनफ्लो, पहला है रैपिड इनफ्लो और दूसरा है डायस्टेसिस,
डायस्टेसिस, ठीक है, रैपिड इनफ्लो और डायस्टेसिस। तो देखिए क्या होता है रैपिड इनफ्लो और डायस्टेसिस, उन दोनों को अपन देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं अपन रैपिड इनफ्लो और डायस्टेसिस, ये दोनों क्या चीजें हैं। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब वेंट्रिकल में क्या हो रहा है। देखो वेंट्रिकल में सिस्टोल करवाए, अब वेंट्रिकल में डायस्टोल होगा। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं रैपिड इनफ्लो में कि रैपिड इनफ्लो में क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रैपिड इनफ्लो में क्या होता है। रैपिड इनफ्लो, अब वेंट्रिकल में डायस्टोल हो रहा है, ध्यान से समझना। अब वेंट्रिकल में डायस्टोल हो रहा है तो वेंट्रिकल फैल रहे हैं, तो वेंट्रिकल फैलने से क्या होगा, उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा। अब प्रेशर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, प्रेशर कम होने के बाद एक अवस्था ऐसी आएगी कि उनका प्रेशर ऑरिकल के प्रेशर से कम हो जाएगा। समझ रहे बात को मेरी। अब वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो वेंट्रिकल फैलेगा फैलेगा फैलेगा, कितने समय तक फैल रहा है, 0.5 सेकंड तक। तो फैल रहा है फैल रहा है फैल रहा है, तो वो फैलने से क्या होगा, उसका प्रेशर कम हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो अब ये फैल रहा है फैल रहा है फैल रहा है, तो इसके फैलने से अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वेंट्रिकल का प्रेशर ऑरिकल के प्रेशर से कम हो जाएगा। तो ऐसी दिशा में क्या होगा, ये दोनों कस्पिड वाल्व खुल जाएंगे, और जैसे दोनों कस्पिड वाल्व खुले सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देगा। इसमें क्या था, क्लोजिंग ऑफ कस्पिड है, ये दोनों वाल्व क्लोज हो रहे थे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाल्व खुल जाएंगे। अब इन वाल्व के खुलने से क्या होगा, ब्लड सरेंडर आ जाएगा। समझ पा रहे हो, दोनों वाल्व खुल के, उन वाल्व के खुलने से क्या होगा, सारा ब्लड कहाँ पर आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। ऑरिकल का जो ब्लड होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। समझ पा रहे हो, ऑरिकल का ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, रैपिड इनफ्लो में बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन, ठीक है। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे एक और चीज, जैसे ये रैपिड इनफ्लो हुआ, एक और चीज जैसे यहाँ पर ये फैलेगा फैलेगा तो ये चाकू का ब्लड नीचे आने की संभावना रहती है। तो उस दिशा में क्या होगा कि जैसे ये फैल रहा है तो उसका प्रेशर कम हो रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये सैमिनल वाल्व बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो सैमिनल वाल्व बंद हो गए, ये बात में पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, यहाँ पर देखिए वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में डायस्टोल हुआ, तो वेंट्रिकल में डायस्टोल होने से उनका वॉल्यूम बढ़ गया, वेंट्रिकल का वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, तो वॉल्यूम बढ़ने से उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया, तो ब्लड वापस आ सकता है ना जो चाकू में गया हो, इसीलिए फिर क्या होगा, सैमिनल वाल्व बंद हो जाएंगे, सैमिनल वाल्व बंद हो जाएंगे, सैमिनल वाल्व बंद, सैमिनल वाल्व क्लोज है। अब क्लोज होने के बाद कौन सा साउंड पैदा करेंगे, सेकंड हार्ट साउंड पैदा होगा। जैसे क्लोज हुए सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, सेकंड हार्ट साउंड कौन सा, डब, तो सेकंड हार्ट साउंड कौन सा है, डब, वो जनरेट होगा और ये दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब लगातार ये फैल रहे फैल रहे फैल रहे, इनके फैलने से क्या होगा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन। अब क्या होंगे, बाई एंड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन, बाई एंड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन। तो जैसे ये वाल्व ओपन हो गए तो क्या होगा, ऑरिकल का ब्लड कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल में, ऑरिकुलर ब्लड, ऑरिकुलर जो ब्लड होगा, ऑरिकल का ब्लड कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। और इस बात समझना, जैसे ये वाल्व खुले ब्लड तेजी के साथ आता है ना, इसीलिए फिर इसको हम क्या बोलते हैं, रैपिड इनफ्लो, इसको हम बोलते हैं रैपिड इनफ्लो। समझ में आई बात, रैपिड इनफ्लो क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्लड तेजी के साथ आएगा, और रैपिड इनफ्लो के साथ कितना, अप्रोक्सीमेट 70% ब्लड आ जाता है रैपिड इनफ्लो के साथ। समझ गए रैपिड इनफ्लो, तो रैपिड इनफ्लो से 70% ऑरिकल का ब्लड कहाँ आ जाता है, वेंट्रिकल में। क्लियर, ये था कौन सा,
वेंट्रिकुलर डायस्टोल। देखो वेंट्रिकल डायस्टोल में क्या हुआ, वेंट्रिकल में डायस्टोल हुआ, डायस्टोल हुआ, डायस्टोल हुआ। तो डायस्टोल होने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हो रहा है। अब प्रेशर कम हो रहा है तो प्रेशर कम होने से उल्टा ब्लड आ सकता है ना नीचे। ब्लड जो होता है वो तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आता है, तो यहाँ पर चापों में प्रेशर ज़्यादा है ना, तो ब्लड वापस आ सकता है। तो उसको रोकने के लिए इसके अंदर जो वाल्व होते हैं, इसके अंदर जो वाल्व होते हैं, वो वाल्व क्या होते हैं, इसके अंदर के वाल्व वो बंद हो जाते हैं। वो वाल्व कौन से होते हैं, सेमी लिनियर वाल्व, जो कि दोनों चापों में होते हैं, वो दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे। तब सेकंड हार्ट साउंड आएगा, कौन सा, डफ आएगा। फर्स्ट हार्ट साउंड कब आया था, क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वाल्व एंड क्लोजिंग ऑफ सेमी लिनियर वाल्व, सेकंड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड क्यों आया था, क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वाल्व। सेकंड हार्ट साउंड क्लोजिंग ऑफ सेमी लिनियर वाल्व। फर्स्ट हार्ट साउंड में क्या होता, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड हार्ट साउंड में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल में डायस्टोल। क्लियर, चलिए। तो अब ये दोनों वाल्व बंद हो गई, अब ये वेंट्रिकल और ज़्यादा फैल रहे हैं, तो 0.5 सेकंड तक हो रहा है, तो ये और ज़्यादा फैल रहे हैं, तो प्रेशर और कम हो गया। अब ये प्रेशर ऑरिकल के प्रेशर से कम हो गया, तो अब ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड खुल गई और पूरा ब्लड तेजी से कहाँ पर आ गया, वेंट्रिकल में आ गया। उसको बोलते हैं रैपिड फ्लो, और रैपिड फ्लो से कितना 70% ब्लड आ जाता है। अब डायस्टेसिस में क्या होगा, देखो डायस्टेसिस उसमें क्या होगा कि ऑरिकल जिस गति से रक्त प्राप्त करते हैं उसी गति से वेंट्रिकल को दे देते हैं, डायस्टेसिस को हिंदी में बोलते हैं विश्राम अवस्था। यानी कि अब जैसे ये ब्लड प्राप्त करेंगे दोनों सीधा दे देंगे वेंट्रिकल को। देखिए अब 0.4 सेकंड है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये रहा 0.1, ये 0.2, ये 0.3 और ये 0.4। तो 0.4 सेकंड तक उसको हमने बोला जॉइंट डायस्टेसिस, यानी कि इसमें जॉइंट डायस्टोल हो रहा है। यानी कि अब देखो जिस गति से ऑरिकल ब्लड प्राप्त कर रहे हैं, तो ऑरिकल भी फैल रहे हैं, उसी गति से वेंट्रिकल को दे रहे हैं, यानी कि वेंट्रिकल भी फैल रहे हैं। यानी कि 0.4 सेकंड तक ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों में क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है। समझो, उसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। समझिए ये प्रोसेस किसके लिए हो रहा है, 0.5 सेकंड के लिए, यानी कि ओनली 0.1 सेकंड तक सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल में डायस्टोल हो रहा है। बाकी के 0.4 सेकंड तक ऑरिकल वेंट्रिकल दोनों में डायस्टोल हो रहा है। समझ लो, यहाँ पर कितना है, देखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। तो 0.4 सेकंड का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। उसको हमने क्या बोला, जॉइंट डायस्टोल। और उसको जॉइंट डायस्टोल बोलने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि तब क्या हो रहा है, ऑरिकल वेंट्रिकल दोनों में डायस्टोल हो रहा है। ऑरिकल एंड वेंट्रिकल दोनों में क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है। क्योंकि जैसे ऑरिकल ब्लड प्राप्त कर रहे हैं सीधा वेंट्रिकल को दे रहे हैं, यानी कि ये भी फैल रहे हैं और ये भी फैल रहा है। समझिए, तो ये था अपना वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब तीसरे स्टेप की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में ये मिटा रहा, यहाँ पे लिखा हूँ थर्ड स्टेप, और जगह कहीं है नहीं, थर्ड स्टेप उसको मिटा लेते हैं अपन। चलिए, तीसरा जो स्टेप है, पहला स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप ये रहा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब तीसरा कौन सा होगा, ऑरिकुलर सिस्टम। हाँ, एक और चीज, जो डायस्टेसिस होता है ना उसमें 25% ब्लड आ जाता है, ठीक है। तो 70 ये और 25 ये कितना हुआ, 95। अब क्या होगा, ऑरिकुलर में सिस्टोल होगा। अब तो ऑरिकल में सिस्टोल जो कि 0.1 सेकंड की, ऑरिकल में 0.1 सेकंड के लिए सिस्टोल होगा, ताकि जो बचा कुचा ब्लड है वो भी कहाँ पर आ जाए, वेंट्रिकल में आ जाए। तो कितना परसेंट है ऑरिकुलर सिस्टोल में, कितना, जो 5% ब्लड बचा था, 70, 25, 95, और 5% ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल में, ठीक है।
अब चौथा स्टेप कौन सा है, ऑरिकुलर डायस्टोल। ऑरिकुलर, सॉरी एक मिनट, ये कितने समय के लिए होता है, 0.1 सेकंड, वो लिखना है 0.1 सेकंड। चलिए अब चौथा जो है वो कौन सा है, ऑरिकुलर डायस्टोल। तो ऑरिकुलर डायस्टोल कितने सेकंड के लिए है, 0.7 सेकंड के लिए, ठीक है। जिसमें से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 तक तो वेंट्रिकल के साथ हो रहा है, जिसमें से 0.4 सेकंड वेंट्रिकल के साथ डायस्टोल है, वेंट्रिकल के साथ डायस्टोल, क्योंकि पहले अपन अभी देख चुके अपन इसमें जॉइंट डायस्टोल। बाकी 0.3 सेकंड तक क्या हो रहा है, अकेले ऑरिकल डायस्टोल हो रहा है, अकेले ऑरिकल डायस्टोल हो रहा है। भाई वेंट्रिकल केस में देखें तो, वेंट्रिकल केस में देखें तो वेंट्रिकल केवल 0.1 सेकंड तक अकेले डायस्टोल हो रहा है, बाकी 0.4 सेकंड तक वो ऑरिकल के साथ डायस्टोल हो रहा है। समझ पा रहे हैं यहाँ तक, क्लियर। तो ये था कार्डियक साइकिल पे, एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं पूरा एक साथ से। देखिए क्या हुआ पूरा, हार्ट बीट यानी कि कार्डियक मसल एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक बार रिलैक्स होती है, उन दोनों को मिलाकर एक हार्ट बीट कहते हैं। तो एक हार्ट बीट में 0.8 सेकंड का समय लगता है, जिसमें ऑरिकल का 0.1 सेकंड तक सिस्टोल होता है, बाकी का 0.7 सेकंड ऑरिकल में डायस्टोल होता है। वेंट्रिकल में 0.3 सेकंड तक क्या होता है, सिस्टोल होता है, 0.5 सेकंड तक डायस्टोल होता है। उसमें 0.1 सेकंड ऐसा है जिसमें ऑरिकल में सिस्टोल, वेंट्रिकल में डायस्टोल, यहाँ पर सिस्टोल सॉरी सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, और 0.4 सेकंड तक दोनों में डायस्टोल। समझ गए कहानी, चलिए। तो अब सबसे पहले क्या हो रहा है, वेंट्रिकल में डायस्टोल हो रहा है। देखिए अब वेंट्रिकल में डायस्टोल हुआ, वेंट्रिकल में डायस्टोल हो रहा है, जैसे जैसे वेंट्रिकल में डायस्टोल हो रहा है वेंट्रिकल फैल रहे हैं, सॉरी वेंट्रिकल सिस्टोल पड़ रहा है अपन पहले। तो वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल में सिस्टोल होने से क्या हो रहा है, वेंट्रिकल सिकुड़ रहा है, वेंट्रिकल सिकुड़ने से उसका वॉल्यूम कम हो गया, उसका प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड ऊपर नहीं चला जाए। जैसे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हुए, पहला हार्ट साउंड आएगा जिसको हम बोलते हैं लब, पहला हार्ट साउंड लब आएगा, इसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। फिर क्या होगा, पीरियड ऑफ इजेक्शन। अब वेंट्रिकल और अधिक सिकुड़ रहे हैं, और अधिक सिकुड़ रहे, तो अब ब्लड को कहीं पर जाना पड़ेगा क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो ब्लड कहाँ पे जाएगा, अपने अपने सापों में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ जाएगा, कैरोटिड का सिस्टमेटिक आर्क में, और राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्क में। ब्लड अपने सापों में चला गया। अब वेंट्रिकल और अधिक सिकुड़ना बंद कर देंगे, और साथ में ही जो वेंट्रिकल का प्रेशर है वो इन चापों के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, इसीलिए वहाँ से ब्लड का निष्कासन, वेंट्रिकल से ब्लड का निकलना भी बंद हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। क्लियर यहाँ तक, ये आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, वेंट्रिकल डायस्टोल। अब वेंट्रिकल में डायस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल में डायस्टोल। अब वेंट्रिकल में डायस्टोल में से क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम होकर उसकी चापों के प्रेशर से कम हो गया, तो ब्लड उल्टा नहीं आ जाए, यूँ करके इसके अंदर जो साइमेल्टेनियस वाल्व है वो बंद हो जाएगी। तब दूसरा हार्ट साउंड आएगा, कौन सा, डब। समझ गए, तब सेकंड हार्ट साउंड आएगा, डब आएगा। अब वेंट्रिकल और अधिक सिकुड़ रहे, सॉरी और अधिक फैल रहे हैं, और अधिक रिलैक्स हो रहे हैं, और अधिक डायस्टोल हो रहे हैं, तो अब पूरा ब्लड ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाला खुल जाएंगे, और पूरा ब्लड रैपिडली कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। उसको बोलते हैं रैपिड इन फ्लो। क्या बोलते हैं उसको हम, रैपिड इन फ्लो बोलते हैं इसको, रैपिड इन फ्लो हो गया ये चीज़, उसमें 70% ब्लड आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, रैपिड इन फ्लो के बाद अब ऑरिकल जैसे ही ब्लड प्राप्त करेंगे सीधा वेंट्रिकल को दे देंगे, ऑरिकल जैसे ही ब्लड प्राप्त करेंगे सीधा वेंट्रिकल को दे देंगे, ऑरिकल जैसे ही ब्लड प्राप्त करेंगे सीधा वेंट्रिकल को दे देंगे। ये कितने समय के लिए होगा, ये जो होता है वो कितने समय के लिए होगा, 0.4 सेकंड के लिए, जिसको हम जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं, जिसमें 25% ब्लड आ जाएगा, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल में डायस्टोल बोलते हैं। इसके बाद क्या होगा, ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा 0.1 सेकंड के लिए, ताकि बचा कुछ 5% ब्लड भी कहाँ जाए, वेंट्रिकल में। और फिर क्या होगा, ऑरिकल में डायस्टोल होगा। जब ऑरिकल में डायस्टोल होता है तब वो ब्लड प्राप्त करते हैं, और जब सिस्टोल होगा तब वो ब्लड दे देते हैं। वेंट्रिकल में डायस्टोल होता है तो ब्लड प्राप्त करते हैं, वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो ब्लड बाहर भेजते हैं। क्लियर। तो ये था वर्किंग ऑफ हार्ट, और आज का लेक्चर यहाँ से आगे कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्लियर, थैंक यू सो मच।